Good morning, everyone. So I am from Medicamart and today I will explain आप कैसे Medicamart का जो एक प्रोडक्ट है डॉक्टर लैबो जो कि पैथोलॉजी लैब के लिए है उसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे खोल लेना है। गूगल पर आपको www.medicamart.in पर जाना है। याद रखेंगे .in है, MEDICART स्पेलिंग है। तो जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगा आप को वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको सबसे ऊपर में ही लोगो है, नेम है, उसके बगल में आपको लॉगिन दिखेगा। लॉगिन में आपको जाना है और उससे पहले आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप के लिए हमारे कंपनी रिप्रेजेंटेटिव आपको हेल्प करेंगे। आप कॉल्स कर सकते हैं 91555401 पर। सो मैं यहाँ पर एक डेमो आईडी से लॉगिन करके दिखाऊंगा आपको। ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए है और जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपको रिमेंबर मी पे क्लिक कर लेना है ताकि आपको बाद में भी वो कंपनी रिमेंबर करेगा आपका। कुछ हमारा डैशबोर्ड जो है डॉक्टर लैबो का वो ऐसा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि डेली विजिट, सेल्स, कमेंट्स एंड नंबर ऑफ विजिट्स। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये किस चीज़ का डेटा है। तो मैं बता दूं कि अगर एंटरप्राइज प्लान लेते हैं हमारा तो उसमें ये जो पार्ट है ये आपको हम लोग एक वेबसाइट बना कर देते हैं। उस पर जितना विजिट्स आते हैं, उस पर जितना ट्रैफिक आता है, उसका डिटेल्स यहाँ पर है, जिसमें आप देख सकते हैं डेली विजिट है कि आपके वेबसाइट में डेली कितने लोग आ रहे हैं, आप कितना सेल कर रहे हैं, आपके बिजनेस में लोग क्या बोल रहे हैं, और नंबर ऑफ विजिट्स मतलब कि कितने विजिट्स अभी तक आए हैं टोटल। लास्ट 7 डेज रिपोर्ट्स देख सकते हैं आप, जिसमें कि आपको सारा रिपोर्ट देगा कि 7वें दिन तक आप कितने सारे रिपोर्ट निकाले हैं और आपका सेल्स रिपोर्ट हुआ, आपका परचेज रिपोर्ट क्या हुआ, वो सारा कुछ देख पाएंगे। फिर आपका रिपोर्ट्स है, टोटल रिपोर्ट्स आपने कितने निकाले हैं, अर्निंग कितने हुई है, ड्यू कितना है कि बाकी है, टोटल सेल्स रिपोर्ट कितने हैं लास्ट 30 डेज के, कौन कौन से आप टॉप टेस्ट कर रहे हैं और मोस्ट सेलिंग कैटेगरी क्या है, ठीक है, डिजीज़ का जो है। ये सबसे एक अच्छा फीचर है रेफर्ड बाय रिपोर्ट, जिसमें कि आपको जो भी डॉक्टर रेफर कर उनका आपको एक लिस्ट बन सकता है कि उस डॉक्टर ने आपको कितना रेफर किया है और उन डॉक्टर ने कितना आपको बिजनेस दिया है, उसका परसेंटेज दिखेगा। हम लोग एंटरप्राइज में एक फीचर इसमें डालते हैं जिसमें कि आप हर डॉक्टर का कमीशन भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक। तो वो आपको कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से बात करके आपको वो फीचर इनेबल करवाना होगा, कि वो फीचर सिर्फ हमारे स्पेशल कस्टमर्स के लिए ही है जिनका रिक्वायरमेंट होता है वैसा। फिर हम लोग आते हैं ये बर्गर आइकन पे, तो आप देखेंगे कि डैशबोर्ड है, फिर अकाउंट्स है, रिपोर्ट्स है, सेटिंग्स है, अपग्रेड है, लैब स्टोर है, फीडबैक है। तो 1 बाय 1 सब सारे ऑप्शंस की तरफ ले चलूँगा आपको। तो अकाउंट्स में देखेंगे सबसे पहला है न्यू बिलिंग, कि आप बिल कैसे क्रिएट करेंगे। तो बिल क्रिएट करने में आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू पेशेंट और एग्जिस्टिंग पेशेंट का ऑप्शन आ रहा है, डेट है, आपको ये सारे डिटेल्स मेंशन करने होंगे, जैसे टाइटल है, नेम है, एज ईयर है, पेशेंट मंथ, मेल, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, रेफरेंस है। यहाँ पर अगर कस्टमर वो हमारे प्राइम ऐप के थ्रू आया है तो आप यहाँ पे प्राइम कर सकते हैं। तो प्राइम अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको बुकिंग आईडी भी डालनी पड़ेगी, और अगर हमारे तरफ से कस्टमर नहीं आया है, बुकिंग है, तो आप नॉन प्राइम डाल सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते, देख सकते हैं बहुत सारे कैटेगरी हमने ऑल फीड करके रखा है। आपको आप जैसे ही कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हो आपको ऑटोमेटिक सा टेस्ट अपीयर होगा, ठीक है। तो वो टेस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये ग्रीन कलर में टेस्ट आ रहे हैं उसमें रेट्स लिखा होना चाहिए। रेट्स नहीं लिखा होगा और आप ऐड कर देंगे तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज जीरो कैलकुलेट नहीं हो, ठीक है। तो इसके बाद आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये टेस्ट टाइफॉइड का, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक आ गया। आप यहाँ पे टैक्स अगर आप पे करते हैं, आपका जीएसटी नंबर है, आपका फर्म रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पे टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं 18%। डिस्काउंट आप देख सकते हैं, डाल सकते हैं, कलेक्शन चार्ज डाल सकते हैं, एडवांस अमाउंट, पेड अनपेड का स्टेटस सकते हैं, कैश या ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपको ट्रांजैक्शन आईडी डालनी पड़ती है, और अगर आप कैश सेलेक्ट करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी नहीं डालनी पड़ती है। तो जब आप सब प्रिंट करेंगे तो वो बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। फिर बिलिंग इनवॉइस में जब आप आएंगे तो बिलिंग इनवॉइस में वो सारे इनवॉइसेस दिखेंगे जो आपने जनरेट किया है। जैसे आज की तारीख में मैं सर्च करूं तो आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में कोई बिल जनरेट नहीं हुआ है। तो अगर मैं डेट थोड़ा पीछे ले जाता हूं, मैं जनवरी रख देता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बिल जनरेट हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जितने भी बिल है उसका सारे डिटेल्स हैं, सीरियल नंबर, केस, बिल डेट, पेशेंट, रेफर्ड बाई, टोटल, पेड स्टेटस। पेड स्टेटस को आप देखते हैं, क्लिक कर सकते हैं,
डिजिटल साइन भी डाल सकते हैं अगर डॉक्टर से डिजिटल सिग्नेचर डालना है तो, या और साथ साथ आपको एक्शन बटन में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे पे नाउ, ईमेल, अपडेट पेमेंट। तो ईमेल से आप अपने कस्टमर को नोटिफाई कर सकते हैं, उसे आप लिंक जनरेट कर सकते हैं। अपडेट पेमेंट से आप पेमेंट का स्टेटस बना सकते हैं। पेमेंट स्टेट से आप पेमेंट स्टेटमेंट देख सकते हैं कि पेमेंट स्टेटमेंट कैसा है, कितना पेड है, कितना अनपेड है, कितना ड्यू रहता है। प्रिंट इनवॉइस से आप इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं और क्रिएट रिपोर्ट से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। डिलीट से आपको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह है। तो आपको अभी ये देख लेते हैं। तो आप PDF से चीज़ों को आप एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। फिर आपको अकाउंट्स के बाद आता है ड्यू रिपोर्ट, मतलब कि वैसे बिल जिनका रिपोर्ट अभी तक नहीं बना है वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सेग्रीगेट कर सकते हैं डॉक्टर के अनुसार, डेट, फ्रॉम डेट, टू डेट, पेमेंट स्टेटस अनुसार भी आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। फिर है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में आप देखेंगे पेंडिंग रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन है जिसमें आपको वो सारे बिल दिखते हैं जिसका रिप नहीं बना है। ठीक है, और फिर टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट्स में वैसे जो कि जिनका बिल बन चुका है, तो आप भी फ्रॉम और टू डेट सेलेक्ट करके यहाँ पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है सेटिंग बटन। सेटिंग बटन में आप इंपॉर्टेंट कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि आप पहले ID बनाने के पहले आपको कैटेगरी सेट कर लेना है। तो कैटेगरी हम किसको बोलते हैं? वैसे कैटेगरी वो होता है जिसमें बहुत सारे टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। तो हम ऑलरेडी बहुत सारे कैटेगरीज ऐड करके दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये कैटेगरी नहीं चाहिए तो आपको 1 by 1 डेस्कटॉप में डिलीट करना होगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है फीचर ना काम करे, क्योंकि बहुत सारे कॉमा, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स की वजह से जो आइटम्स होता है वो ब्लॉक होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्सेल फाइल बनाकर आप हमारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को दे दीजिए, तो वो बैकएंड ऐड करवा देते हैं। उसमें 1 दिन लगता है टाइम। आप इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। फिर कैटेगरी आपको सेट करना होगा, फिर उसके टेस्ट सेट करना होगा कि हर कैटेगरी में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। टेस्ट के साथ साथ सब टेस्ट भी आपको अगर ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। 1 by 1 करना है तो आप प्लस बटन यूज़ कर सकते हैं कैटेगरी में भी और में भी। फिर आपको यूनिट है, यूनिट हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करके देते हैं। एक्स्ट्रा यूनिट है तो आप 1 by 1 ऐड कर सकते हैं। फिर आपको आता है वेंडर। तो आप वेंडर में सेट कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर्स आपको रखते हैं। ठीक है, उनका आपको डिटेल्स मिलेगा कमीशन का अगर आपका एंटरप्राइज है तो। फिर आता है पेशेंट डिटेल्स। तो पेशेंट को भी आप यहाँ से पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, पेशेंट डेटा ऐड ऑन कर सकते हैं। 1 by 1 भी कर सकते हैं, बल्क में भी कर सकते हैं। फिर आता है रोल में आप सेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आपके पास कैशियर है, कलेक्शन एजेंट्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, RMP हैं। RMP एक सेवा है जो हमने स्टार्ट किया है, रूरल मेडिकल प्रैक्टिस, जिसमें कि RMP को हम लोग तरह का वो डॉक्टर ही होते हैं जो कि पेशेंट्स को रेफर करते हैं। तो हम वैसे लोगों का भी कमीशन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर आपको सेटिंग्स में जाएंगे तो यूज़र ID पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके मेंबर्स हैं, जो भी आप लैब टेक्नीशियन के लिए या RMP के लिए यूज़र ID बनाना चाहते हैं ताकि वो भी अपना कमीशन देख पाएँ, तो आप मंथ वाइज, वीक वाइज, डेट वाइज आप कर सकते हैं। फिर आपको आता है टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स में आपको ख्याल रखना है कि ID बिल बनाने से पहले आपको टेम्पलेट्स एक बार सेलेक्ट लेना है। तो टेम्पलेट्स में आपको मैं बता दूं, एक होता है हेडर। तो हेडर में आप विथ हेडर, विदाउट हेडर भी निकाल सकते हैं। अगर आप हेडर सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक हेडर फाइल अपलोड करना पड़ता है जो कि आपके बिल के हेडर पार्ट में आता है ऑलरेडी प्रिंट होके। फुटर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप फुटर डाल सकते हैं। और अगर आप रिपोर्ट टेम्पलेट आप हमारा देख सकते हैं, रिपोर्ट टेम्पलेट कैसा होता है, तो आप रिपोर्ट टेम्पलेट से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके देख सकते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट है बहुत ही नेशनलाइज्ड रिपोर्ट है। ठीक है, ये IMA द्वारा वेरीफाइड है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा, जिसमें कि QR कोड, बार कोड, सारा पेशेंट का जो टेस्ट होता है, कैटेगरी कैसे लिखना है, टेस्ट कैसे लिखना है, यूनिट से आएगा, वो सारे डिटेल्स हमने मेंशन किया है। फिर आप इनवॉइस का भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हमने 3 इनवॉइस का टेम्पलेट दिया। बाय डिफ़ॉल्ट एक सिलेक्टेड मिलेगा, अगर आप उसका टेम्पलेट आपको पसंद नहीं आता तो आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट करने का ऑप्शन है अपग्रेड। तो हम नीचे देखेंगे सेटिंग के नीचे एक ऑप्शन आता है अपग्रेड। तो अपग्रेड नाउ से आप जाकर अपडेट कर सकते हैं अपने प्लान को लेकर, जो भी आप प्लान चाहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कस्टमाइजेशन का फीचर है वो सिर्फ एंटरप्राइज प्लान में ही अवेलेबल है। और अगर कोई भी कस्टमाइजेशन चाहते हैं, फ्री प्लान हो, अगर आपका करंट प्लान फ्री प्लान चल रहा है या फिर स्टैंडर्ड प्लान चल रहा है, तो आपको कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगा। कस्टमाइजेशन तभी मिलेगा जब आप एंटरप्राइज प्लान लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये करंट प्राइस है हमारा एंटरप्राइज प्लान का जो वैल्यू है, इसमें GST होता है।
तो GST अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो आपको लगभग 1,000 रुपये महीने आता है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे लगभग आपको ये 12,000 रुपये प्लान पड़ता है। तो कस्टमाइजेशन का मतलब आप कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से भी पूछ सकते हैं। कस्टमाइजेशन का मतलब कि आपको कोई भी नए फीचर्स चाहिए या स्पेशल फीचर्स चाहिए, या फिर आपको कोई नई तरह का रिक्वायरमेंट है इस सॉफ्टवेयर में, ठीक, आपको कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो चेंजेस को हम लोग कस्टमाइजेशन बोलते हैं। राइट नाउ में एक ऑप्शन आता है माई प्लान, जिसमें अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका करंट प्लान क्या चल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लैब स्टोर। लैब स्टोर में हम लोग ऑलरेडी फंक्शंस देते हैं बहुत सारे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर है फीडबैक। फीडबैक से आप देख सकते हैं, जो आप फीडबैक सकते हैं हमारे ऊपर। ठीक है, हमारी कंपनी को आप फीडबैक दे सकते हैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, या फिर जो चेंजेस कराने हैं। आप जितनी ज़्यादा फीडबैक देंगे उतना लगेगा हमें। और इसके बाद जो आता है मोस्टली, अगर आप, मैं मोबाइल वर्जन से दिखा रहा हूँ आपको, आप डेस्कटॉप वर्जन से देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ दिखेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आइकन, प्रोफाइल आइकन, आपको वॉलेट आइकन, बहुत सारा चीज़ मिलता है। और इसके साथ साथ हम लोग रेफरल का भी स्कीम रखते हैं, जिसमें कि अगर आप ये एंटरप्राइज प्लान यूज़र हैं और आप अगर 3 एंटरप्राइज प्लान यूज़र को लेकर आते हैं कंपनी में, हमारे सॉफ्टवेयर उनको सेल करते हैं, ठीक है, हमारे पास पेमेंट आता है, और अगर आप उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं तो आपका जो प्लान होगा नेक्स्ट ईयर के लिए वो हम रिन्यू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9155540102। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ये पार्ट यहाँ पर खत्म।